अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, और एक नमकीन एक मीठा और मज़ेदार, थोड़ा सा रूटीन से हटके, लेकिन जो मीट लवर हैं, ख़ास तौर पे बकरे के गोश्त को, चाँपों को, रिब्स को या शोल्डर मीट को पसंद करते हैं, उनके लिए एक मज़ेदार सी रूटीन से टोटली हटके खाना है। यानी कि रूटीन से मुराद मेरी आलू गोश्त, मटन कढ़ाई, मटन भुना और मटन मसाला, नॉर्मली मटन कोरमा, इसके आगे की बात हमारे पास नहीं है। तो आज मटन में एक और मज़ेदार जायका है जो शायद आपकी जो लिस्ट है जायके की, उसमें एक मज़ेदार सा इजाफा। दूसरा सफ़र हमारे पास मीठा है जनाब, और मीठा भी मौसम और सीज़न दोनों को ज़हन में रखते हुए। सीज़न से मुराद मैंगो माशाल्लाह, और मैंगो का सीज़न हो और मैंगो के मीठे ना बने तो ये मज़ेदार बात नहीं होगी। और मौसम, इस टाइम बारिशें, थोड़ी सी धूप में कमी, थोड़ा अबर, तो ऐसे मौसम में कुछ मज़ेदार मीठा, कुछ चटपटी खाने हो जाएं तो क्या बात है जनाब। दोनों सफ़र हैं जनाब मज़ेदार। पहला सफ़र हमारा मटन सालसा, इसके अंदर आप बकरे की चाँपों में इसको बना सकते हैं, रान के गोश्त में बना सकते हैं, शोल्डर मीट में बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसी गोश्त के हिस्से हैं, बकरे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें बना सकते हैं। हाँ, बीफ के अंदर इसको ना बनाएं क्योंकि बीफ का जायका इसके साथ कुछ और हो जाएगा, क्योंकि बीफ जो है थोड़ा सा डार्क कलर का गोश्त होता है पकने के बाद, और उसका जायका, उसकी लुक पकने के बाद चेंज हो जाती है। और मटन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और पुरजोर फरमाइश थी तो हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले आज इसी को खिलते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास बकरे का गोश्त है। अच्छा, इसके लिए हम जो गोश्त इस्तेमाल करेंगे वो हड्डी वाला इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, आप अगर चाहें तो बोनलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला मटन, ये मैं बता चुका हूँ कि बीफ में ये नहीं बनेगा, चिकन में भी इसका मज़ा नहीं आएगा। हाफ क्वार्टर कप ऑयल, उसके अंदर हम शामिल करेंगे जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक, लहसुन, या खाली लहसुन या खाली अदरक, तीनों ऑप्शन है आपके पास। अगर घर में अदरक लहसुन पिसा हुआ मौजूद हो तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेशली अगर आप चाहें कि जी इसको सिर्फ लहसुन में बनाएं तो भी कोई मसला नहीं है। ये अपना जायका परफेक्टली यहाँ से हासिल करेगा। बेसिकली अदरक लहसुन जब हम खाने में शामिल करते हैं तो ज़्यादातर उसका जो असर होता है वो गोश्त पे होता है, और गोश्त की हीक, गोश्त की स्मेल, वो सब ख़त्म करने के लिए अदरक लहसुन का, और प्लस जब ये बाकी के मसालों से के साथ मिलेगा तो इसका जायका और अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस डिपेंड कि आप उसको फ्राई कैसे कर रहे हैं, हल्का फ्राई है, तेज़ फ्राई है, जला लिया है, नहीं जलाया है, उससे भी जायके में फ़र्क आता है। यहाँ पे जनाब हड्डी वाला गोश्त, मटन, और अब इसकी थोड़ी सी भुनाई हमने करनी है। यहाँ तक कि इसका अपना पानी जो है गोश्त का वो ड्राई हो जाए,
लहसुन अदरक की या लहसुन की जो खुशबू है वो गोश्त में अच्छी तरीके से रच दी जाए, और फिर जो चूल्हे की लो है उसकी जो हीट है उससे गोश्त पे ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए। अगर मैं इस स्टेज पे तमाम मसाले इसमें शामिल कर दूं और तमाम चीज़ें शामिल कर दूं तो उसका कलर चेंज नहीं होगा बल्कि वाइटनेस पे रहेगा। और अगर इसको मैं थोड़ी देर मज़ीद भून लूँ तो इसका कलर चेंज होना शुरू होगा। पहले गोल्डन होगा, फिर सुनहरी और फिर डार्क कलर की तरफ जाता जाएगा। और जब वो कलर सिका हुआ कलर आ जाए गोश्त पे तो वो बड़ा अच्छा सा लुक देता है हमारे खाने को। अगर हम चिकन बनाएं, बीफ बनाएं, मटन बनाएं तो अगर उसके अंदर ये तरीका इस्तेमाल करने के थोड़ा सा गोश्त को भून लें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे द बेस्ट फ़ायदा है कि जो गोश्त के अंदर खून वाला पानी मौजूद रहता है वो ड्राई हो जाता है, जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, और दिल में जो डर होता है कि जी खुदा न खासा नुकसान ना हो, तो वो नुकसान वाली तमाम बातें ख़त्म। तीसरा, गोश्त की अपनी जो हीक होती है वो हट जाती है। तो आई थिंक कि ये 3 फ़ायदे बहुत फ़ायदेमंद हैं, कीमती हैं, और हमारे खाने की लुक बड़ी मज़ेदार बन जाएगी। चले जनाब, अब ये रवा दवा है। यहाँ ले लेंगे एक अदद दरमियानी प्याज। इसको हमने बारीक स्लाइस करके और थोड़ा सा रफली सा चॉप कर लेंगे। याद रखिएगा, रूटीन से थोड़ा सा हट के, यानी कि वो खाने जो हम रूटीन में घर में बनाते हैं, आलू गोश्त, मटन कढ़ाई, मटन भुना और लातदाद जैसे नाम है मटन कोरमा, उससे थोड़ा सा हट के। और सर्विंग इसकी आप कर सकते हैं राइस के साथ। नंबर 1 सर्विंग होगी। आप चाहें तो उसको ब्रेड के साथ भी, स्पेगेटी नूडल उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, यानी कि किसी भी किस्म के पास्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। हाँ, रोटी की बात अगर आप करेंगे तो शायद मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि इसको नान या कुलचे या चपाती के साथ खाएं। चलें जनाब, अब इसके अंदर हमने नमक शामिल करना है। सिंपल। और उसी के अंदर जब गोश्त भुन जाए, थोड़ा सा कलर में आ जाए, तो अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए उसको समझने की, कि अब आप इस गोश्त का कलर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया। वो कच्चापन, वो सफ़ेद कलर नहीं है, थोड़ा सा कलर इस पे आ चुका है। तो यहाँ हमने नमक इसमें शामिल करना है और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी आपने शामिल करना है इसके अंदर तकरीबन 1 कप के बराबर, ताकि गोश्त बहुत अच्छे से दम पे गल जाए। अब मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि मेरे वो देखने वाले जिन्होंने शुरू का पार्ट मिस कर दिया तो उनके लिए। मटन को 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, ½ कप ऑयल के साथ हमने लहसुन अदरक को थोड़ा सा और फिर उसमें गोश्त शामिल कर दिया। तेज़ आंच पे गोश्त को भूनेंगे ताकि उसका पानी, खुशबू, महक सब ख़त्म हो जाए और गोश्त पे सुनहरी कलर आ जाए। उसके बाद नमक और 1 कप के बराबर पानी। अब हमने इसको ढक दिया पकने के लिए और आपसे इजाज़त चाहते हैं ब्रेक के। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मटन दबा दबा है, कुकिंग की तरफ याद रखिएगा कि चूल्हे की लो थोड़ी सी स्लो होनी चाहिए दम वाली कंडीशन पे। अगर आपने तेज चूल्हे पे इसको पकाया तो फिर शायद वो जायका पक तो जाएगा, लेकिन वो जो जायका है अरोमा वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ स्लो आंच पे इसको पकने के लिए आप छोड़ दें। यहाँ पे अब 1 अदद प्याज हमने चॉप करके रख ली, 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्चों को भी हमने चॉप कर लेना है। टमाटर है मेरे पास 3, अगर बड़े हैं और दरमियाने से छोटे हैं तो 4 तक हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते। चलें जनाब, हरी मिर्च, प्याज, और ये अमल आपने सेम तरीके से करना है, यानी कि पहले मटन को भून के रख देना है। अब वो पकता रहेगा दम पे, और यहाँ हम जब तक अपनी तमाम वेजिटेबल को रेडी कर लें काट के, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो सके। ये लीजिए जनाब, ये आ गए टमाटर। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे बात करनी है आपसे। आप पाए की वो बताए। किसकी? पाए की? जी पाए की। चलें जी, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश नोट कर लेते हैं। और पाए की जो चीज़ें हैं वो तो बड़ी आसान हैं, लेकिन उसका बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा टमाटर को हमने छोटा, और इसी से ख्याल रहे कि छिलके के बगैर होना चाहिए, यानी कि स्किन लेस हो। और स्किन कैसे हम हटाएंगे इसकी? आपने हल्का सा गर्म पानी में इसको एक जोश दे लेना है, या स्टीमर अगर घर में हो तो स्टीमर ऑन करके जब भाप बन जाए तो उसमें टमाटर रख के 5 से 6 मिनट की स्टीम दे के इसको निकाल लें। बेसिकली इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि टमाटर, ये देखें, अंदर से अपनी ओरिजिनल हालत में होना चाहिए, अंदर से पका हुआ गला हुआ मैश ना हो, अंदर से बिल्कुल सख्त हो, और ऊपर से सिर्फ उसकी स्किन आप आसानी से उतार लें। और यहाँ एक ब्रेक है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं जो पानी हमने शामिल किया था वो बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो गया, और गोश्त पे कलर बहुत अच्छा सुनहरी डार्किश ब्राउनिश कलर हो चुका है, यानी कि किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि ये कच्चा है या उबला हुआ है। अच्छा, इस गोश्त की खासियत जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये आलू गोश्त या कढ़ाई नहीं है, बल्कि रूटीन से थोड़ा सा हट के, तो इसका गोश्त जो होगा ना वो बिल्कुल हलवा या नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी जान, थोड़ा सा सख्त हो कि इसको तोड़ के खाया जाए, चबा के खाया जाए गोश्त को। ये इसकी खासियत है, जैसे हम रोस्ट करके खाते हैं। एक कॉलर हैं जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। हाँ जी, आप हमारे बहुत फेवरेट शेफ हैं, और जिस चैनल पे भी आपका शो होता हम बहुत शौक से देखते हैं, और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और आपसे बात करके बहुत खुशी हुई।
बहुत शुक्रिया जी। कोई फरमाइश देना चाहेंगी? बस सब्जियां पकाना थोड़ा सा सिखा दें, क्योंकि हमारे घर में गोश्त कोई नहीं खाता। चले जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मेरे ख़्याल से वेजिटेरियन डिशेस तो मैं ख़ास तौर पे जब बनाता हूँ तो ये मेंशन करता हूँ कि वो फैमिली मेम्बर जो गोश्त नहीं खाते या मजहबी एतबार से वेजिटेरियन है उनके लिए। भारत हम थोड़ा सा और ख़ास चीज़ें रखते हैं इसके अंदर। अच्छा जनाब, जब पानी इसका खुश्क हो जाए और गोश्त का कलर बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो जाए तो हमने 2 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल करना है सबसे पहले, ताकि बड़ा अच्छा सा जायका। और उसके बाद 1 2 3 यानी कि टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, ये तमाम चीज़ें एक साथ इसमें शामिल हो जाएंगी। और यहाँ चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि प्याज का, टमाटर का जो अर्क बने वो थोड़ा सा पक्के, अपने जायके को और इजाफे में उसका जायका बढ़ जाए। क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, वॉचेस्टर 3 टेबल स्पून, और यहाँ मेरे पास मौजूद है टबास्को लगभग 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, टबास्को बड़ा ख़ास स्पेशल सॉस है तो ये थोड़ा सा तेज़ मसाले वाला, लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये दुनिया का वाहिद सॉस है जो पूरी दुनिया में मिलता है। सेम कलर की बॉटल, सेम पैकिंग में। आज तक इसकी बड़ी पैकिंग नहीं वजूद में आई है। सेकेंडली, ये वाहिद चिली सॉस है दुनिया का, ड्रिंक में भी इस्तेमाल होता है, मीठे में भी होता है, खाने में भी होता है, सैलेड में भी होता है। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, मैं बात कर रही हूँ कराची से, और आपका शो मुझे बेहद पसंद है। और आपका आज खास तौर पे बहुत शुक्रिया इसलिए करना चाहूँगी, मैंने कॉल की क्योंकि मैंने फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट की थी आपसे, और आज वो रेसिपी आपने बना दी, मटन सालसा। बहुत शुक्रिया शेफ। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, यहाँ पे पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी पासली और धनिया, या अगर धनिया ना है नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप पासली शामिल कर सकते हैं। अगर पासली नहीं है तो धनिया और पुदीना, मीन्स इन 3 में से एटलीस्ट 2 चीज़ें चाहिए आपको। या तो धनिया पुदीना ले लें जो आसानी से मिल जाता है, हमें हरी लीव्स यानी कि फ्रेश खुशबू जो है वो इसमें शामिल करनी है। तो यहाँ 3 चीज़ें आपके ऑप्शन में हैं, धनिया, पुदीना और पासले। ये रेडी। यहाँ पे अब चूल्हे को बिल्कुल लास्ट स्टेज है इसकी। नमक हमने, आपको याद होगा, गोश्त में शुरू में शामिल कर लिया था, तो आप किसी भी स्टेज पे इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं जी नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा नमक का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि गोश्त के अंदर भी नमकियात होती हैं और उससे भी इसका जायका चेंज होता है। तो पहले इसको पक जाने दें, फिर नमक चख लें। अगर फिर भी आपको लगे कि आपकी ज़बान या आपकी फैमिली नमक थोड़ा सा तेज़ खाते हैं तो फिर थोड़ा सा इजाफा कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक ब्रेक है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जैसे ही ऑयल जो हमने शुरू में शामिल किया था वो नज़र आने लगे परफेक्ट जनाब कि हमारा सालसा तैयार है। धनिया, पुदीना, चॉप पासले या पासले और पुदीना या धनिया, तीनों में से 2 चीज़ें आपने शामिल करनी है, अब वो इसमें शामिल करनी है और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। लुक इसकी यकीनन आपको कढ़ाई वाली लगेगी, लेकिन जहन में रखिएगा ये कढ़ाई नहीं है। और अगर आपने रोटी के साथ इसको सर्व किया
डायरेक्ट आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। बाई फोर्स तो आप इसको जैसे जी चाहे खा लें, लेकिन रोटी के साथ मज़ा नहीं आएगा। हाँ, राइस, ब्रेड, पास्ता, स्पेगेटी, इनके साथ तो नंबर 1 है। अच्छा जनाब, अब दूसरा सफ़र हमारा मीठा था, प्रॉफिट मैंगो के साथ। अ वेरी स्पेशल कॉकटेल डेजर्ट में इनका शुमार होता है। अच्छा, कॉकटेल एक नाम बड़ा कॉमन सा है, कॉकटेल प्रॉन्स, कॉकटेल फ्रूट्स, कॉकटेल ड्रिंक, कॉकटेल है क्या? कभी आप लोगों ने सोचा है कि कॉकटेल है क्या? अच्छा, पहले हम अपना काम कर लें, फिर हम बातें करते हैं। जनाब, तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो दही हमने मलमल के कपड़े में बांध के टांग देना है, ताकि उसका इजाफी जितना एक्सेस पानी हो उसको फेंटना नहीं है। और दही लेना है फ्रेश, डब्बे वाला दही नहीं इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। फ्रेश कूंडे वाला दही लेना है। मलमल के कपड़े में बांध के इसको तकरीबन आधे एक घंटे के लिए टांग देंगे, ताकि दही का जो एक्सेस पानी है जितना, वो तमाम निकल जाए और योगर्ट क्रीम हमें हासिल हो जाए। अगर कहीं आपको ये लिखी भी नज़र आ जाए योगर्ट क्रीम, तो घबराइएगा नहीं, वो कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, बल्कि वो सेम दही है। फ़र्क ये है कि उसमें पानी नहीं है। अब इसको अगर आप खा के चेक करेंगे या चखेंगे, तो ये खट्टी बिल्कुल नहीं होगी और इसका जायका क्रीम से भी अच्छा बन जाएगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में इसको योगर्ट क्रीम कहा जाता है। बहुत सारे मीठे, बहुत सारे केक और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, लातादाद चीज़ों में। और यहाँ पे इसमें मैं शामिल करूँगा आधा किलो दही का ये निकला है, याद रखिएगा। और तकरीबन 5-6 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, ज़रा तेज़ मीठा होगा, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। खूब अच्छी तरीके से आइसिंग शुगर के साथ इसको मिक्स करेंगे। इसको रखते यहाँ पे, मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए काम करने में। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं मैंगो, थोड़े से क्यूब इसके काट लें। टोटल 3 मैंगो का इस्तेमाल होगा। आप 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 मैंगो के आपने छोटे क्यूब काट लेने हैं, चंक्स जिसको कहते हैं, याद रखिएगा। बड़े क्यूब आपने नहीं काटने, चंक्स वो काट के और लगभग 2 आम की प्यूरी बना लेनी है आपने। यानी कि इस तरीके से करके उसको हाथ से या मैशर से मैश कर लें, तो वो आम की प्यूरी बन गई। लेकिन जूसर ब्लेंडर या चॉपर मशीन में हमने नहीं करना। अगर उसमें करेंगे तो वो प्यूरी नहीं बनेगी, बल्कि मैंगो ड्रिंक या मैंगो सॉस बन जाएगा। तो थोड़ा सा फ़र्क है प्यूरी में और पेस्ट में, ठीक है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इसकी पैकिंग शुरू कर रहे हैं। पैकिंग के लिए हम लेंगे सबसे पहले ग्लास, इसमें भी आपने सर्व करना है। आप इंडिविजुअल सर्व कर सकते हैं या एक बड़ा बॉल बना सकते हैं। तो ये जो योगर्ट क्रीम है, सबसे पहले थोड़ी थोड़ी योगर्ट क्रीम यहाँ शामिल करेंगे। मैं इसको रेडी करता हूँ, आपसे इजाज़त हूँ एक छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मीठी वाली योगर्ट क्रीम फैलाने के बाद गिलास के अंदर मैंगो प्यूरी हमने शामिल करनी है।
एक एक सर्विंग स्पून, कुकिंग स्पून भी ले सकते हैं आप। और इसको एक दफ़ा सेट कर लें और फिर इसको फ्रिज में रख दें चिल ठंडा होने के लिए। और जब मेहमान खाने से फारिग हो जाएं तो ये ग्लासेस मेहमानों को सर्व करें। फिर देखें क्या मज़ेदार क्रश आइस भर दें इसमें। आइस बिल्कुल ज़रा बारीक होनी चाहिए क्रश। हमारे पास फिर भी थोड़ी सी मोटी आइस है, लेकिन आप क्योंकि टाइम की कमी की वजह से ये लीजिए जनाब, ये हो गया। उसके बाद शहद, एक एक टेबल स्पून। आप शहद की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, शहद बहुत गाढ़ा होता है तो इसको थोड़ा सा आपने पानी शामिल करके नरम भी कर सकते हैं। और उसके बाद जनाब क्रीम, शहद के बाद ऑन टॉप एक एक टेबल स्पून। अब अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें स्ट्रॉबेरी, चेरी या जो फ्रूट आपको पसंद हो गार्निश के हवाले से वो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। और ये जो मैंगो चंक्स हमने बनाए थे क्रीम डालने के बाद, ये आपने इसके ऊपर इस तरीके से बॉर्डर का कवर कर देना और इसको आपने ढक देना है इस तरीके से। मैंगो प्रॉफिट तैयार है जनाब। ठंडा करके अपने मेहमानों को सर्व करें। और ये जब चिल्ड हो जाएगा, यानी कि खूब ठंडा, तो यकीन माने अगर आपने अपने हिसाब से एक एक बनाया है पर पर्सन, तो ये कम होगा। ये मैं आपको बता दूं, तो थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा बनाना है। और इसके साथ ही जनाब मेरे हाथ से वक्त जो है वो स्लिप हो चुका है, तो अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए परवरदिगार, तो हमारा रब है, हम ये मानते हैं तहे दिल से, और तू ही हमें देता है। तेरे इशारे, तेरी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता। और ये बड़ा तेरा करम है कि तूने हमें चूज़ किया अपने महबूब की उम्मती बनने के लिए। ये बड़ा करम है तेरा माबूद। हमसे पहले भी लातादाद लोग इस दुनिया में आए और चले गए, और रब्बे काबा तूने उनको मोहलत भी नहीं दी। लेकिन ऐ रब, ये तेरा बड़ा करम है कि तूने हमें मोहलत दी अपने महबूब को देके कि हम उसको राज़ी कर लें। और वो ऐ मेरे रब हमारे हक़ में तेरे से दुआ कर ले। ऐ रब, हमारे नबी ने हमारे हक़ में जो जो दुआएं मांगी उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।